और आज किसानों को प्रणाम करने का अवसर। आज यहां एक विराट किसान उत्सव का आयोजन हो रहा है। देश के 10 करोड़ किसान भाइयों बहनों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में भेजे गए हैं। 21,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में जमा। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो के साथ। बड़ी अपडेट ले आ चुका है। पीएम किसान सम्मान निधि 21वीं किस्त से जुड़ी जानकारी आपको बता दें। 21वीं किस्त का डेट अनाउंसमेंट किया जा चुका है। कब किसानों के खाते में आएगा, इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो को आप अंतिम तक देखिएगा। 21वीं किस्त के साथ साथ किन लोगों के खाते में भेजा जाएगा वो भी आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक सरकारी योजना है जिसके तहत साल में 6,000 की राशि 3 बार किसानों के खाते में भेजने का काम किया जाता है। किसानों को हर 4 महीने के अंतराल में 2-2 हज़ार रुपये की राशि प्राप्त भेजे जाते हैं, यानी कि किसानों के खाते तक पहुंचाया जाता है सिंगल क्लिक के माध्यम से साथियों। तो ये इसका उद्देश्य ये है कि आर्थिक सहायता, किसानों की आय को वृद्धि के लिए आर्थिक सहायता देना है। इसका वृद्धि 4 महीने के अंतराल में केवल 3 किस्त आपको 2-2 हज़ार रुपये की राशि भेजा जाता है। साल में 6,000 रुपये की राशि। अब 2025 में किसान सम्मान निधि की जो राशि है वो 20वीं किस्त की राशि आपको अगस्त में जारी किया गया था, जो कि काफ़ी विलम्ब भी हुआ था 20वीं किस्त को लेकर। यहाँ पर जो है जारी होने से पहले के कुछ महीनों तक यहाँ पर किसानों का इंतज़ार बरकरार था साथियों। अब किसानों का इंतज़ार जो है ये है कि 21वीं किस्त हमारे खाते में कब आएगा। कई लोगों का मानना था कि यहाँ पर जो दिवाली में आएगा, मीडिया खबरों में काफ़ी चला था। हम भी आपको उसी रिपोर्ट के माध्यम से आपको जानकारी दिए थे कि 21वीं किस्त आपके खाते में दिवाली में आ सकता है साथियों। लेकिन दिवाली में किसानों का इंतज़ार बना रहा। किसानों के खाते में 21वीं किस्त की राशि दिवाली में नहीं भेजा गया। 4 महीने के अंतराल में 21वीं किस्त रिलीज हो, इसके साथ सरकार मीडिया अपडेट आ रहा है साथियों, जिसके अनुसार आपको बता दें। इसके आधार पर हम रिलीज़ को जो है अब निकट है। 21वीं किस्त से जुड़ी तमाम जो तैयारी है वो अब यहाँ पर अंतिम चरण पर है। किसानों के खाते में एक बार फिर से 21वीं किस्त की राशि भेजने की जो तैयारी है उस पर क्या जानकारी है वो बता दें। मीडिया खबरों में जो बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि 21वीं किस्त अक्टूबर में जारी होना था, लेकिन बताया जा रहा है कि नवंबर के पहले सप्ताह में आप लोगों के खाते में भेजने का काम पहले सप्ताह में किया जा सकता है साथियों। लेकिन खासकर दिवाली में आप लोगों का इंतजार था कि हमारे खाते में आ जाएगा, लेकिन किसानों के खाते में 21वीं किस्त की राशि दिवाली में नहीं पहुँच पाया था। इसके लिए काफ़ी किसान से निराशा भी जताएंगे साथियों। लेकिन हम बता दें, आपको अब ज़्यादा इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। किसानों को जो आर्थिक सहायता के रूप में भेजे जाने वाले हैं। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि कुछ राज्यों के किसानों के खाते में जो है राशि 21वीं किस्त के 2-2 हज़ार रुपये की राशि कई लाख किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं, जिसमें से जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जो है हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड के किसान शामिल है साथियों। तो इस तरह से पहली किस्तें उसके किसानों के खाते में 21वीं किस्त की राशि भेजे जा चुके हैं, जिनमें से किसान ये वो किसान हैं जिसको बाढ़ से पीड़ित, भूखलन से पीड़ित किसान शामिल हैं, जिनमें से 21वीं किस्त जो है आर्थिक मदद किया है। वहाँ के किसानों को काफ़ी आपदा से परेशानी सामना करना पड़ा है, इसलिए इन्हें पहली प्राथमिकता दिए गए हैं। अब लेकिन आप लोगों को ये भी बता दें कि जो है वर्तमान में 21वीं किस्त का जो इंतज़ार है अब तक किसानों का खाते में कब आएगा और किन किसानों के खाते में इस बार 21वीं किस्त का नाम नहीं आएगा, या फिर नाम लिस्ट कैसे चेक कर पाओगे, उसकी जानकारी आपको वीडियो में आगे देंगे। तो आप वीडियो कृपया अंतिम तक देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप अंतिम तक वॉच कीजिएगा, अंतिम तक देखिएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। 21वीं किस्त से जुड़ी जानकारी आपको देंगे, क्या है अपडेट, क्योंकि आपको किस्त भेजने से पहले यहाँ पर जो है सरकार आपको चेक किया जाता है, आपको जो है डॉक्यूमेंट को। सरकार की पूरी कोशिश रहता है कि यहाँ पर जो है लगातार किस्तों के किसानों के खाते में सही जो निर्धारित समय है 4 महीने के अंतराल में किसानों के खाते में भेज दिया जाता है। लेकिन कुछ यहाँ पर जो है
राजनीतिक, तकनीकी या फिर जो है कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से यहाँ पर किसानों के खाते में जो है भेजने में काफ़ी लंबा हो सकता है साथियों। हालाँकि कुछ कारण जैसे हमने बताया ई-केवाईसी पूरा ना होना, बैंक खाते विवरण जिसकी जानकारी आपको डिटेल में आगे देंगे कि इन समस्याओं के चलते आपके खाते में पैसा नहीं पहुँच पाएगा। अगर जारी कर दिया जाएगा तो भी आपके खाते में पहुँच नहीं पाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है, आगे आपको बताएँगे। तो इस समस्या हम आपको बता दिए, अब आगे बताएँगे कि इन अभी प्रमुख कारण क्या है किसी के सभी तक न भेजे जाने का। तो आपको बताएँगे, बने रहना वीडियो को अंतिम तक साथियों। तो यहाँ पर आप तो देख सकते हैं ई-केवाईसी, हम इसके बारे में आपको हम बताएँगे कि कैसे आप ई-केवाईसी कराओगे, वो भी निःशुल्क आप कहाँ करा सकते हो, उसके बारे में भी आपको बताएँगे। आधार सेंडिंग क्या होता है उसके बारे में भी आपको बताएँगे। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए साथियों। तो अभी 21वीं किस्त का जो इंतज़ार है वो अब आप लोगों का ख़त्म होने वाला है। आपको बताया जा रहा है कि नवंबर के पहले सप्ताह पर कुछ दिन बाद नवंबर लग जाएगा, उसके बाद आपके खाते में पैसा भेज दिया जाएगा। अब खाते में आपका पैसा आएगा तो आप कैसे चेक करोगे स्थिति, यानी कि वो आया है या फिर नहीं आया है, किस प्रकार से समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है, कैसे आप इसके ऑफ़िशियली साइट में खुद ही जानकारी ले सकते हो। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे, तो यहाँ पर बने रहना है। किसानों को जांच अपनी यहाँ पर जो है स्थिति कैसे जांच करना है, किसान अपनी पीएम किसान सम्मान निधि की स्थिति ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो। जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं वो चेक कर सकते हो ऑनलाइन। इसका सरकार का ऑफिशियली जो है इस योजना का साइट भी है सरकार की तरफ से, तो इसके साइट पर आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो। इसके बारे में आपको बता दें, इसके लिए आपको करना क्या है, चेक करने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियली साइट यहाँ पर जो है pmkisan.government.in, इसके ऑफिशियल साइट पर आप जाकर आधार नंबर यहाँ पर ध्यान देना है। आधार नंबर जो जिनका नाम है जो पैसा मिलता था उन्हीं का डालना है, या फिर जहाँ पर उसका मोबाइल नंबर लिंक है वहीं डालना। दूसरा डालोगे तो यहाँ पर लॉगिन नहीं कर पाओगे। तो ये यहाँ पर जो आधार नंबर आप तो मोबाइल नंबर जो है वहाँ पर डालकर लॉगिन कर लेना होता है। इसके अलावा जो हमने बताया है, यही जो नंबर डालना जो है उसका नाम है, जो मुखिया जिनके खाते में आता था उनका ही आधार काम करेगा, दूसरे का यहाँ पर डालोगे तो यहाँ पर कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसके अलावा आपको मोबाइल ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका मोबाइल ऐप भी है, वहाँ पर भी आप जाकर लॉगिन कर से ये देख सकते हैं। अगर किसी प्रकार की आपको समस्याओं का सामना होता है तो आप नज़दीकी सीसी सेंटर या कृषि कार्यालय या फिर बैंक से जुड़ी समस्या है तो बैंक में अपना जाकर, जहां पर आपका खाता में पैसा आता है वहां पर जाकर ये जो समस्या है उसको यहाँ पर समाधान भी कर सकते हो साथियों। तो बताते चले आपको करना क्या है, आपको ई-केवाईसी बहुत आवश्यकता होती है। ई-केवाईसी से जुड़ी आपको जानकारी आपको आगे बताने वाले हैं। ई-केवाईसी नहीं कराओगे तो आपके खाते में पैसा नहीं आ पाएगा। यहाँ पर आप आपको साफ-साफ लिखा हुआ है कि इस स्थिति में आपके खाते में पैसा नहीं आएगा, जो ये आप किसी प्रकार से त्रुटि होता है तो इसके बारे में आपको बता दें, अगर ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण नहीं है, इससे होता है कि आप लोगों का सही सत्यापन होता है कि गलत डॉक्यूमेंट तो नहीं, गलत जानकारी तो नहीं, तो ई-केवाईसी अनिवार्य होता है। तो ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण करना अनिवार्य है, तो ई-केवाईसी लगातार आपको कराते रहना चाहिए। कई बार होता है कि आपको निरस्त हो जाता है। बाकी इसके साथ-साथ ई-केवाईसी के साथ बैंक खाते में आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, क्योंकि जो है सिंगल क्लिक के माध्यम से डीबीटी के माध्यम से सरकार की तरफ से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी के माध्यम से ही आपके खाते तक पैसा ट्रांसफ़र किए जाते हैं साथियों। तो ये आपका होना अनिवार्य है, नहीं तो आपके खाते तक पैसा नहीं पहुंच पाएगा। साथ ही बैंक खाते में अगर किसी प्रकार से आपका गलत नाम हो जाता है या फिर कुछ और हो जाता है तो आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। इसके साथ-साथ बैंक आपका बंद हो जाता है, कई बार फ्रीज हो जाता है, तो इस स्थिति में आपका 21वीं किस्त आपके खाते तक नहीं पहुँच पाएगा। ये भी आपको ध्यान देना है। नाम या अथवा कुछ और गलत हो जाता है तब भी इस स्थिति में आपके खाते में पैसा नहीं पहुँच पाएगा, ये आपको ध्यान देना है। तो नाम आपका गलत नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार से त्रुटि नहीं होना चाहिए, इस स्थिति में आपके खाते में पैसा नहीं पहुंच पाएगा, हो सकता है अटक भी सकता है। सर अब बता दें, सरकार लगातार आपका डेटा चेक करता है किस्तों को भेजने से, अभी किस्तों भेजने से पहले ही आपका सूची आएगा। इसकी ऑफिशियली साइट में भी आप जाकर चेक कर सकते हो नाम। तो यहाँ पर जो है लगातार चेक करते हैं, सही जानकारी पाए जाने पर ही आपकी किस्त आपके खाते तक पहुँच पाएगा। इस स्थिति में आपको ये बात ज़रूर ही ध्यान देना है। अब यहाँ पर आपको बता दें 21वीं किस्त की राशि है, बताया जा रहा है नवंबर के पहली सप्ताह में भेजे जाएंगे, लेकिन भेजे जा सकते हैं। लेकिन आपको बता दें आधिकारिक रूप से, सरकारी रूप से कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया कि नवंबर के पहली सप्ताह में आ जाएगा। यहाँ पर बेसिक जो आपका किस्त भेजने का नहीं आने का समय पर, इसका कारण भी आपको बता दें, सीधे शब्दों में बताएं, तकनीकी इश्यूज़, राज्य के स्तर पर राजनीतिक जानकारी, पुनः मिलान आदि। होता क्या है, कई राज्यों में दोबारा मिलान या फिर कई प्रक्रिया होती हैं राज्य को
तो इसको लेकर 21वीं किस्त से जुड़ी जानकारी आपको देंगे। तो इस स्थिति में आपका 21वीं किस्त आने में समय लग रहा है। और मेन समस्या ये है कि अभी बिहार में आप लोगों को पता होगा विधानसभा चुनाव चल रहा है साथियों। तो ऐसे में आचार संहिता है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट की माने तो 21वीं किस्त जो पीएम किसान सम्मान निधि पहले से योजना चल रहा है, तो इस स्थिति में पैसा भेजा जा सकता है। बाकी आपको बता दें, इससे जुड़ी 21वीं किस्त से जुड़ी जो भी जानकारी आता है तो आपको हम बताएंगे। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। तो आपको 21वीं किस्त जो भी जानकारी आएगा तो आपको इस चैनल के माध्यम से हम लगातार जानकारी देंगे। अभी चुनाव को समस्या या फिर 1-2 नवंबर को कई जगह कार्यक्रम है माननीय प्रधानमंत्री जी का, इस स्थिति में भी 20 किस्त 21वीं किस्त की राशि भेजे जा सकते हैं। बाकी आपको इस चैनल पर हम लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे साथियों।